ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े रहे राज्यसभा उपसभापति हरिवंश के बारे में यह भी जानें। हाई स्कूल में आने के बाद पहली बार हरिवंश ने पहना था जूता। राज्यसभा का दोबारा उपसभापति चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनाया यह किस्सा। राज्यसभा सांसद हरिवंश नारायण सिंह भले ही दोबारा से राज्यसभा के उपसभापति चुन लिए गए हैं, लेकिन सही मायने में उनके जीवन का एक बड़ा भाग पत्रकार के रूप में ही बीता है। हरिवंश बाबू का व्यक्तित्व बहुत ही सरल है। उनके इसी स्वभाव के चलते वह सदन के हर सदस्य के चहेते हैं। पत्रकारिता के लंबे अनुभव के साथ वह सामाजिक कार्यों से भी सीधे तौर पर जुड़े रहे। गहन चिंतक के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है। 30 जून 1956 को बलिया जिले के सिताव दियारा गांव में जन्मे हरिवंश जेपी आंदोलन से खासे प्रभावित रहे हैं। यही गांव जेपी का भी जन्म स्थान है, जो 2 राज्यों उत्तर प्रदेश बिहार के 3 जिलों आरा, बलिया, छपरा में बटा हुआ क्षेत्र है। 2 नदियां गंगा और घाघरा के बीच स्थित दियारा टापू जैसा है। यहाँ हर साल जमीन बाढ़ से घिर जाती थी। बमुश्किल एक फसल हो पाती थी। कहीं आने जाने के लिए नदी नाव पार करके ही जा सकते थे। संतोष ही सुख है। यह व्यवहार हरिवंश जी को अपने गांव और घर की इन्हीं परिस्थितियों से मिला है। हरिवंश ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए और पत्रकारिता में डिप्लोमा की पढ़ाई की और अपने कैरियर की शुरुआत टाइम्स समूह से की थी। इसके बाद हरिवंश को साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग में जिम्मेदारी दी गई। हरिवंश साल 1981 तक धर्मयुग के उपसंपादक रहे। इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता छोड़ साल 1981 से 1984 तक हैदराबाद और पटना में बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की। साल 1984 में एक बार फिर हरिवंश ने पत्रकारिता में वापसी की और साल 1989 तक आनंद बाजार पत्रिका की साप्ताहिक पत्रिका रविवार में सहायक संपादक रहे। 90 के दशक में हरिवंश बिहार के एक बड़े मीडिया समूह से जुड़े, जहां पर उन्होंने 2 दशक से ज़्यादा वक्त तक काम किया। अपने कार्यकाल के दौरान हरिवंश ने बिहार से जुड़े गंभीर विषयों को प्रमुखता से उठाया। इसी दौरान वह नीतीश कुमार के करीब आए। इसके बाद हरिवंश को जेडीयू का महासचिव बना दिया गया। साल 2014 में जेडीयू ने हरिवंश को राज्यसभा के लिए नामांकित किया और इस तरह से हरिवंश पहली बार संसद तक पहुंचे। वैसे तो हरिवंश नारायण की सादगी के कई किस्से आपने सुने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके जीवन से जुड़े इन किस्सों को सुनकर बेहद प्रभावित हुए हैं। इसीलिए जब हरिवंश नारायण को दोबारा उपसभापति चुने जाने पर वह सदन को संबोधित कर रहे हैं, तो उनसे जुड़े इन किस्सों का उल्लेख करने से वह स्वयं को नहीं रोक पाए। वास्तव में इन किस्सों से उनके जीवन की सादगी और किताबों के प्रति उनके लगाव का पता चलता है। पीएम मोदी ने बताया, हाई स्कूल में आने के बाद पहली बार हरिवंश जी के लिए जूता बनाने की बात हुई थी। उसके पहले उनके पास कोई जूता नहीं था। गांव के एक जूता बनाने वाले को हरिवंश जी के लिए जूता बनाने के लिए कहा गया। हरिवंश जी अक्सर उस बनते हुए जूते को देखने जाते थे कि कितना बना है, जैसे रईस लोग देखने जाते हैं कि बंगला कितना बना है। उसी तरह हरिवंश जी जूता कैसा बन रहा है, कितना बना है, देखने के लिए पहुंच जाते थे। जूता बनाने वाले से हर दिन सवाल करते थे कि कब तक बन जाएगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरिवंश जी ज़मीन से इतना कैसे जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, हरिवंश जी पर जेपी का प्रभाव बहुत था। उसी दौर में उनका किताबों से भी लगाव बढ़ता गया। उससे भी जुड़ा एक किस्सा प्रधानमंत्री ने बताया। हरिवंश जी को पहली बार जब सरकारी स्कॉलरशिप मिली तो घर के लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि बेटा पूरा पैसा घर लेकर आएगा, लेकिन हरिवंश जी पैसे के बजाय किताबें खरीद लीं। हरिवंश जी के जीवन में किताबों का जो प्रवेश हुआ था वह अब भी उसी तरह बरकरार है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सबके हरि से भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, मुझे भरोसा है कि जैसे हरि सबके होते हैं वैसे सदन के हरि भी पक्ष और विपक्ष सबके रहेंगे।
सदन के हरिवंश जी इस पार और उस पार सबके लिए एक तरह से रहे और भेदभाव नहीं किया, यह भी लोगों ने देखा है। पीएम मोदी ने कहा, सामाजिक कार्यों पत्रकारिता की दुनिया में हरिवंश जी ने जिस तरह की ईमानदार छवि बनाई, उसके लिए मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान रहा है। यही सम्मान सदन के हर सदस्य के मन में भी है। यही भाव और आत्मीयता हरिवंश जी की अपनी कमाई हुई पूंजी है। जिस तरह वे सदन को चलाते हैं, उसको देखते हुए यह स्वाभाविक भी है। इस बार यह सदन अपने इतिहास में सबसे अलग संचालित हो रहा है। कोरोना के कारण जैसी परिस्थितियां हैं, उसमें यह सदन काम करे और ज़रूरी जिम्मेदारियों को पूरा करे, हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने अपने दायित्व को सफलतापूर्वक पूरा किया है और 2 साल इसका गवाह है। वे बिल को पारित कराने के लिए घंटों बैठे रहे और देश के भविष्य व दिशा को बदलने वाले कई बिल पारित हुए। वह एक शानदार अंपायर है और सदन का हर सदस्य उनके प्रति यही विचार रखता है। उच्च सदन में हरिवंश की निष्पक्ष भूमिका देश के लोकतंत्र को मजबूत करती है। सांसद बनने के बाद हरिवंश जी ने हमेशा सुनिश्चित किया है कि सभी सांसद कैसे अधिक कर्तव्यनिष्ठ बन सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, सदन के सदस्य के तौर पर हरिवंश जी ने देश की सेवा का पूरा प्रयास किया। उन्होंने सभी अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर देश की गरिमा बढ़ाने की पूरी कोशिश की। हर जगह हरिवंश जी ने देश का मान बढ़ाया है। राज्यसभा की कई समितियों के सदस्य भी रहे हैं। अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से रेखांकित किया है। कभी वे बतौर पत्रकार हमारा सांसद कैसा हो, इसकी मुहिम चलाते रहे हैं। वे अभी भी देश भर में जाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। यह उनका देश और समाज के प्रति अपार प्रेम को दर्शाता है, जो समाज को तो शिक्षा देता ही है, बल्कि सदन के सदस्यों के लिए प्रेरणादायक बना रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।